और अब दिखाते हैं आपको सत्ता का सिलेंडर। चुनाव दर चुनाव वादों की भरमार होती जा रही है। हर दल वोटर्स को लुभाने के लिए एक के बाद एक लोक लुभावने वादे कर रहे हैं और इन वादों में फ्री योजना, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री सिलेंडर सबसे ऊपर है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने कई तरह के फ्री वादे कर सत्ता में वापसी कर ली है। अब उसी तरह का फॉर्मूला मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपना रही है। कांग्रेस ने लगातार महंगे हो रहे गैस सिलेंडर का मुद्दा तो नहीं बनाया, लेकिन फ्री सिलेंडर देने की योजना के बहाने लोगों की दुखती रग को छूने की जरूर कोशिश कर रही है। और रसोई घरों में काम आने वाला सिलेंडर अब सत्ता की रोटी सेकने के भी काम आने लगा है। 100 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भी गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। रहने की जमीन का मालिक हर गरीब बनाया जाएगा। 50 यूनिट जो निःशुल्क दी जा रही है उसको 100 यूनिट किया जाएगा। फ्री पॉलिटिक्स का एजेंडा बनेगा वोट बैंक का मुनाफा। मुफ्त सिलेंडर, बिजली, पानी, चुनाव से पहले हर राज्य की कहानी। कर्नाटक में हिट रहा कांग्रेस का दाव, एमपी राजस्थान में जनता देगी भाव। बिजली फ्री, पानी फ्री, साइकिल फ्री, ट्रैक्टर फ्री, स्मार्टफोन फ्री, टैबलेट फ्री, फ्री 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 और सिर्फ फ्री। चुनाव आते ही सियासी दलों के फ्री वाले वादों की भरमार सी आ जाती है। चुनाव हिमाचल का हो या कर्नाटक का, एमपी का हो या राजस्थान का, राज्य दर राज्य कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है। कांग्रेस ने पहले हिमाचल फतेह की और फिर कर्नाटक में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अब बारी एमपी और राजस्थान की। जो फॉर्मूला हिमाचल और कर्नाटक में अपनाया, ठीक उसी फॉर्मूले पर कांग्रेस अब मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावी रण पर उतर रही है और वो फॉर्मूला है फ्री वाला। एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे वादे किए जा रहे हैं जिससे सत्ता पर काबिज हुआ जा सके। कई ऐसी फ्री वाली योजनाएं ला रही जिससे सत्ता बरकरार रख सके। और इस बार कांग्रेस ने लगातार महंगे होते एलपीजी सिलेंडर को सियासत में वापसी का बड़ा हथियार बना लिया। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ घरेलू सिलेंडर का रेट 1108 रुपए के पार है और राजस्थान में यही एलपीजी सिलेंडर 1040 रुपए की आंकड़े को छू रहा। इसी साल दोनों राज्यों में चुनाव होने, मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार है तो वहीं राजस्थान में कांग्रेस की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में वापसी करना चाहती है तो राजस्थान में सत्ता बचाने की चुनौती है। यही वजह है कि दोनों राज्यों में कांग्रेस ने महिलाओं के साथ साथ गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को मुद्दा बनाकर फ्री पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी। और फ्री सिलेंडर कांग्रेस का जांचा परखा हथियार है जिससे उसने पिछले चुनावों में 2 राज्यों में वापसी की है। बीते साल नवंबर में कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में 3 सिलेंडर मुफ्त देने समेत कई मुफ्त वाले वादे किए। नतीजा, पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। इसी साल बीते मई में पार्टी ने कर्नाटक में भी कांग्रेस ने 3 फ्री सिलेंडर देने का वादा किया था। नतीजा, पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली। अब इसी तर्ज पर एमपी में 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देने का वादा कांग्रेस कर रही है क्योंकि एमपी में इसी साल नवंबर में चुनाव है। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी 500 रुपए में लोगों को गैस सिलेंडर देने का वादा किया है और राजस्थान में भी इसी साल दिसंबर में चुनाव है। मुफ्त चुनावी वादों में सिलेंडर के साथ साथ कांग्रेस ने केजरीवाल की दिल्ली विजयी फ्री बिजली वाली पॉलिटिक्स को भी अपने तरकश में शामिल कर लिया। चुनावी राज्यों में कांग्रेस सस्ते सिलेंडर के साथ फ्री बिजली कार्ड भी खेल रही और मुफ्त बिजली के वादे ने हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस को भर भर कर वोट भी दिलाया। कमलनाथ ने हाल ही में एमपी की जनता से ये वादा किया है तो वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने तत्काल प्रभाव से फ्री बिजली देने का ऐलान कर दिया है। दोनों ही राज्यों में अगले 5 से 6 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। दोनों ही राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। एमपी में जहां इस वक्त बीजेपी की सरकार है तो वहीं राजस्थान में कांग्रेस की। एमपी में कांग्रेस सत्ता वापसी की कोशिश में जुटी है तो वहीं राजस्थान में बीजेपी सत्ता पाने के लिए बेकरार है। जयपुर की सड़कों और गली मोहल्लों में लगे ये पोस्टर अशोक गहलोत सरकार की उस चुनाव की तैयारी का हिस्सा है
जिसके जरिए वो दोबारा सत्ता में वापसी का दावा कर रहे हैं। सरकार की माने तो कांग्रेस की तरफ से हर वर्ग के लिए योजना बनाई गई है। खुद सीएम अशोक गहलोत इन दिनों महंगाई राहत कैंप के जरिए इन सभी योजनाओं का लाभ देने की अपनी सरकार की कोशिशों को देखने समझने के लिए राज्य भर का दौरा कर रहे हैं। इन तमाम योजनाओं में से 500 रुपए में 74 लाख परिवारों को गैस सिलेंडर देने की योजना का जमकर प्रचार किया जा रहा है और तर्क दिया जा रहा है कि उज्ज्वला योजना के तहत केंद्र ने गैस सिलेंडर फ्री तो दिए, लेकिन उन्हें भरवाने के लिए अब करीब 1150 रुपए गरीब कैसे देगा। महंगाई के इस भयंकर दौर के अंदर किस प्रकार से हम लोग बचत की बात करें, बचत की राहत की बढ़त की बात जो हमने की है वो हमारी थीम है बजट के अंदर भी है। और इसीलिए हम लोगों ने ये एक प्रयास किया है कि किस प्रकार उनको राहत मिले। अभी आपने देखा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, महिला बोल रही थी कि 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा हमें, वरना जैसे ही गैस सिलेंडर ख़त्म होता और अचानक हमें चिंता लगी रहती कि पैसा कहाँ से लाएंगे। तो बहुत बड़ी राहत उनको मिली है, ये मैं कह सकता हूँ। आपको बता दें कि अशोक गहलोत सरकार की बड़ी लोक लुभावन और मुफ्त वाली योजनाओं में घरेलू उपभोक्ताओं को अब 50 यूनिट के बजाय 100 यूनिट निःशुल्क बिजली देने, किसानों को 2000 यूनिट तक के निःशुल्क बिजली देने, 4200 करोड़ रुपए से मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय शहरी और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपए का बीमा, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना और 3 साल के निःशुल्क इंटरनेट के साथ 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को करीब 20,000 करोड़ रुपए फ्री स्मार्टफोन देने के वादे शामिल हैं। इसमें कोई शक नहीं कि योजनाएं लोक लुभावनी और चुनावों में सरकार के पक्ष में माहौल बनाने वाली होंगी, लेकिन बीजेपी का दावा है कि ज्यादातर योजनाएं केवल घोषणाएं ही हैं, क्योंकि आज तक न तो किसानों का कर्ज माफ हुआ, न ही फ्री बिजली देने की घोषणा का फायदा जनता को मिला। क्या इन्होंने कर्ज माफी का वादा पूरा किया? क्या इन्होंने बेरोजगारी भत्ता युवाओं को दिया? क्या इन्होंने 2018 में कहा था कि हम महंगाई को राहत देने का काम करेंगे, हम गैस के सिलेंडर कम करेंगे, दाम कम करेंगे? इन्होंने कहा 5 वर्ष तक बिजली का 1 पैसा नहीं बढ़ाएंगे। मैं राजस्थान के घोषणावीर मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आप 4.5 वर्ष जो जनता की जेब काटी है आपने बिजली का पैसा बढ़ाकर, वो पैसा आप जनता को वापस लौटा दीजिए। आप गरीब को गरीबी का एहसास करा रहे हैं। वो हमारा अन्नदाता है, वो हमारा मतदाता है, वो हमारा मालिक है, लेकिन मालिक भी कमर कस के बैठा है कि आपकी वादा खिलाफी इस बार पूरी करेंगे। वैसे गहलोत सरकार के सामने चिंता इस बात की है कि साल 2023-24 के बजट में 2,33,988 करोड़ 1 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां तो हैं, लेकिन 2,58,883 करोड़ 68 लाख रुपए का खर्चा भी अभी से दिखा दिया गया। यानी साल 2023-24 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा 24,895 करोड़ 67 लाख रुपए, जो कि निर्धारित सीमा से 3% ज्यादा। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि सरकार अपनी लोक लुभावनी योजनाओं का कितनी बेहतर तरीके से और तय वक्त तक जनता को दे पाएगी, वो भी तब जब 4200 करोड़ रुपए की अन्नपूर्णा योजना और महिलाओं को मोबाइल फोन देने के ऐलान को लेकर अभी से सवाल उठने लगे। साल 2013 तक जब अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में थी, तब उसने निःशुल्क दवा योजना जैसी कई बड़ी योजनाएं बनाई थी, लेकिन उसे उसका कोई फायदा नहीं मिला। ऐसे में अब कर्नाटक चुनाव के अनुभव को और अपने पुरानी सरकार चलाने के अनुभव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग योजना बनाकर उन्हें लुभाने की कोशिश शुरू कर दी है। मसलन महिलाओं के लिए जहाँ 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने के साथ 3 साल के फ्री इंटरनेट के साथ स्मार्टफोन देने जैसी योजनाएं बनाई है, वहीं गरीब लोगों के लिए अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत की है। युवाओं को लुभाने के लिए बेरोजगारी भत्ते के साथ साथ सरकार की ओर से ग्रामीण और शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है। आम और मध्यम उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए सरकार ने 100 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि कुछ मामलों में वह फ्यूल सरचार्ज और स्थायी शुल्क को भी नहीं वसूलेगी। इस तरह से सरकार की कोशिश यही है कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ा सके। पहले हिमाचल, फिर कर्नाटक और अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने आधी आबादी को साधने का कार्ड चल दिया।
जीत के लिए वही फॉर्मूला जो हिमाचल के बाद कर्नाटक में कामयाब हो गया। कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना के तहत परिवार की एक महिला को हर महीने 2000 रुपए और बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर के वादे से मिली जीत की संजीवनी के बाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने नारी सम्मान योजना का दांव चल दिया, जिसमें हर महिला को 1500 रुपए महीना दिया जाएगा, तो वहीं महज 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी दिए जाएंगे। बीते 9 मई को ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सूबे के मौजूदा कांग्रेस कप्तान कमलनाथ ने सुंदरकांड का पाठ कराकर इस योजना की लॉन्चिंग कर दी थी। संख्या में हमारी बहनें और माताएं यहाँ बैठी हैं, शायद मैंने कभी नहीं देखा। हजारों की संख्या में माता और बहनों, आप इस गर्मी में, इस धूप में दूर दूर से आई हैं। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। नारी सम्मान योजना की लॉन्चिंग तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर कैंप लगाने लगे, महिलाओं के फॉर्म भरवाने लगे। नारी सम्मान योजना का प्रचार प्रसार करने के लिए कमलनाथ ने बाकायदा उन वाहनों को भी रवाना कर दिया है जिन्हें बाकायदा चुनावी रथ की तरह तैयार किया गया। कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना लॉन्च की तो सियासत भी शुरू हो गई। शिवराज सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता कांग्रेस और कमलनाथ पर तंज के तीर छोड़ने लगे। मुझे खुशी है कि लाडली बहना मैं जहां देख रहा हूं प्रसन्न नजर आ रही हैं। अपनी बहनों से मिलकर मैं भी प्रसन्न हूं, लेकिन यहाँ मलाज खंड में हमारी गरीब बहनों को, भाइयों को, बेगा समाज से भी आते हैं, उनको शहर में पट्टे वितरण का काम पहली बार किया गया है। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भी गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। रहने की जमीन का मालिक हर गरीब बनाया जाएगा। उसी योजना के तहत आज ये पट्टा वितरण हुआ है। जिला प्रशासन ने बेहतर काम किया है। मैं जिनको पट्टा मिला उन सबको बधाई देता हूँ। आधी आबादी को साधने में जुटी कांग्रेस पर बीजेपी नेताओं के हमलावर होने की वजह यह है कि 5 मार्च को ही सीएम शिवराज ने अपने जन्मदिन पर लाडली बहना योजना लॉन्च की थी। इस योजना के तहत हर महिला को हर महीने 1000 रुपए दिए जाने और 10 जून से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। सीएम शिवराज ने लाडली बहना योजना की लॉन्चिंग की थी और खुद ही मंच से महिलाओं के फॉर्म भरे थे। प्रदेश भर में बहनों को परेशानी ना हो, ये फार्म कैसे भरना है। तो एक बहन है जिसका फार्म मैं भरूंगा स्वयं, और बहन से मैं पूछ रहा हूं कि क्या क्या चीजें भरनी हैं। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी आखिर क्यों महिलाओं को साधने में जुटी हुई है, उसकी वजह है मध्य प्रदेश में 5.39 करोड़ कुल मतदाता, महिला वोटर 48% यानी करीब 2.60 करोड़। साल 2018 के चुनाव में 2013 के मुकाबले 3.75% ज्यादा महिलाओं के वोट पड़े थे। 2018 के चुनाव में पुरुषों का वोट प्रतिशत 75.72% और महिलाओं का 73.86% था। 2018 के विधानसभा चुनाव में कुल 52 में ये 41 जिलों में पुरुष वोटर्स के मुकाबले महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा रही। कुल 230 में से 18 विधानसभा सीटों में महिला मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा रही। तो क्या है कांग्रेस का नारी सम्मान योजना वाला वादा? कमलनाथ ने वादा किया है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को 1500 रुपए महीना खाते में दिया जाएगा। इसके लिए केवल एक आवेदन करना पड़ेगा। महिला मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए। आवेदन के साथ केवल आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी होगी। 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। क्या है बीजेपी के लाडली बहना योजना? चुनावी साल में शिवराज सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए लाडली बहना योजना शुरू की है। इसके तहत मध्य प्रदेश 1 करोड़ से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। लाडली बहना योजना के जरिए मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को 1000 रुपए महीना देने जा रही है। शर्त यह है कि महिला के नाम पर 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए। महिला के नाम पर चौपहिया वाहन नहीं होना चाहिए। महिला टैक्स पेयर नहीं होनी चाहिए। देश में पिछले कुछ सालों में पेट्रोलियम के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई, जिसने महंगाई को भी 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। दूसरी तरफ केंद्र से लेकर हर पार्टी की राज्य सरकारों ने खजाना भरने के लिए टैक्स पर टैक्स थोपने का काम किया। उस पर चुनाव में मुफ्त की रेवड़ी बांटने की कवायद देश की जनता और टैक्स पेयर्स पर भारी पड़ने लगी और फ्री पॉलिटिक्स का गुब्बारा कभी जनता के साथ साथ देश के सिस्टम को बड़ा घाव भी दे सकता है। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव और जयपुर से केजे शिवस्सन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24।